अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? निज़ाम अली। ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? अबू बकर सदीक कॉलोनी शेराकोट। शेराकोट बंद रोड लाहौर। हाँ जी। अच्छा अच्छा। ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? लाक्सर की फैक्ट्री में काम करते हैं। ये पैप बनते हैं नाली सभी पैप पानी वाले। ਅੱਛਾ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕਰਦੇ ਸੀ? उधर ही अभी भी कर रहे थे। ਅੱਛਾ हाँ जी। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ 921/25 ਕੁੜੀ ਦੇ ਅਗਵਾ ਦਾ, ਇਹ ਕਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋਇਆ? नहीं जी। ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ये सर मैं काम करता था पहले उधर से मैंने काम। अच्छा तू किस फैक्ट्री से काम करता था? मैं सभी फैक्ट्री काम करता है। पहले भी करता था या मतलब हुन? पहले मैं किधर और का काम करता था वो। अच्छा तेरे ते इल्जाम ये लगे है कि तू मतलब कुड़ी नसा के ले गया है, ये गल ठीक है? नहीं जी ये गलत हुई। किवें गलत है? तू की कहना है? पहले मैं वो जिधर से लड़की गई है ना उधर पहले साल पहले मैं काम करता था। अच्छा तो मेरे बिल्कुल घर के सामने फैक्ट्री है। हाँ। तो उधर एक लड़का है उसके साथ मेरी सलाम दुआ बाहर निकलते आते जाते उसके साथ सलाम दुआ बन गई। फिर वो ईद आई है, ईद पे उसके साथ वो आता रहा है, मुझे सलाम दुआ लेता रहा, मेरे पास आके बैठ जाना उसने, मैंने भी उसके साथ बैठ जाना। अच्छा फिर जब ईद का तीसरा चौथा दिन हुआ ना उसने मुझे बुलाया। अच्छा। उसने कहा यार ये इधर थोड़ा सा काम है, लेबर नहीं आई है तो थोड़ा सा काम मेरा ना कर दो। मैंने उसके साथ काम किया है, काम कुम करके घर चला गया। दूसरे दिन फिर उसने मुझे फ़ोन करके बुलाया, मुझे कहता यार हमने ना दोनों ने जाना है, एक मेहमान आ रहा है उसको लेने जाना। मैं उसके साथ चला गया हूँ, बाहर मेन पे गए हैं, उधर उसने ऑटो करवाया और ऑटो में लड़की बैठी हुई थी पहले, मैं भी बैठ गया उधर, वो भी बैठ गया, हम चले गए स्टेशन पे। तो आपने पूछा नहीं कि ये लड़की कौन है? मैंने पूछा था, कहता इसी को तो लेने आए हैं हम। अच्छा। फिर जब स्टेशन पर गए हैं तो वो कहता इसको ना हमने दोनों ने छोड़ने जाना है सात का बाद, तो छोड़ के हम वापस आ जाएंगे। मैं भी फिर उनके साथ चला गया हूँ। अच्छा। साथ गए हैं, वो लाया है चाय लाया है लड़का। अगर स्टेशन पे जाकर गाड़ी रुकी है तो उधर उसने चाय मंगाई है, मुझे चाय पिलाई है, उन्होंने भी पी है, मैं तो गया हूँ सो। अच्छा। तो जिधर हमने जाना था उससे पहले ना एक स्टेशन पहले वो उतर गए, मेरा जो कुछ था, मेरा मोबाइल था, सामान था, पैसे थे, वो सब कुछ ले गए। अच्छा। फिर मैं भी जब उठाऊँ तो मैंने स्टेशन पे उतर गया हूँ, मैंने ढूंढा अपना सब कुछ, मुझे कुछ नहीं मिला। मुझे अच्छा। पता लग गया अभी वो चले गए हैं। फिर मैंने पीछे फ़ोन किया अपने वारसों को, उनको फ़ोन करके पैसे मंगाए हैं, पैसे मंगा के वापस आया। तो पता लगा जो उस फैक्ट्री में लड़की जो काम करती थी, जो सोनिया नाम की, उसके भाई ने मेरे ऊपर पर्चा करा दिया, वो भगा के ले गए। अच्छा। इन्होंने मेरे घर वालों को डराया, धमकाया, वो भाग गए। तो लड़की के भाई ने सारा मेरे घर के ताले तोड़ के सारा सामान उठा लिया, ट्रक ले गए। अच्छा। फिर तुसी कोई दरखास्त दी है उन्होंने खिलाफ? दी तो है, अभी पकड़ा कोई भी नहीं गया है। अच्छा। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਮਤਲਬ ਸਮਾਨ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੌਣ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ? वो जो लड़का मुझे लेकर गया ना, मुझे लगता मेरा मोबाइल और मेरे पैसे और जो सामान है वो ही लेकर गया है। तू ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੀ ਕੋਈ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ थाने? नहीं जी। अच्छा। मैं तो खुद लुकता फिरता हूँ, भागता फिरता हूँ, मुझे गिरफ्तार ना कर ले। अच्छा। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਲੜਕੀ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਤਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਾ ਲਿਆ? हाँ जी। गिरफ्तार कराने वास्ते उन्हें छापे छुपे मारे? छापे छुपे मारे।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸਮਾਨ ਘਰ ਦਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ सामान जी 2 घरों का सामान है वो उठा लिया हमने, ताले तोड़। अच्छा ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ थाने दरखास्त दी है कोई? नहीं जी, पहले दरखास्त नहीं दी थी, पहले तो मैं आप बचता फिरता। अच्छा तेरे इलम में नहीं है कि तो दरखास्त दी कि नहीं तेरे ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ? हाँ। अच्छा ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ मतलब तू अगवा नहीं किया या तू नहीं ले गया? अच्छा वो जो लड़का उसके साथ उधर काम करता था ना, उसकी वालदा भी थी, लड़के की वालिद साहब भी, वो भी उधर काम करते थे। अच्छा इसीलिए वो ले गया। लो नाजरीन, ये थी असल कहानी कि ये लड़का जिसका नाम निज़ाम अली है, ये लड़का बेसिकली उस फैक्ट्री में पहले काम करता था और उस फैक्ट्री के अंदर जब इसने काम छोड़ा तो ये कोई और काम पे लग गया और वहाँ पे कोई और लोग आके काम करना शुरू हो गए। वहाँ पे एक ठेकेदार आया, वो ठेकेदार औरत थी जिसने अपने साथ ये कोई मतलब वहाँ का 2-3 दूर रख ले 4-50 लड़कियाँ रख ली और उसके साथ वो काम करवाती रही। उसमें उसका बेटा भी आता था और वही बेटा जो है सनी है उसका नाम, जिसके साथ इसकी दोस्ती हो गई और उसने बजरिया टेलीफोन बुलाया इसे और ईद के फ़ौरन बाद चूँकि लेबर नहीं मिलती तो इन्होंने कहा जी कि मतलब मुझे थोड़ा सा ये काम करवा दे, मैं आपको मजदूरी दे दूँगा। उस हवाले से ये वहाँ पे गया, इसने मजदूरी की और अगले दिन फिर उसने बहाने से इसे बुला लिया और बुला के बकौल इसके कि जनाब मतलब जब ये बाहर गए तो इसने उस सनी ने कहा कि मेहमान एक है हमारे पास आने वाला है तो हमने उसे छोड़ने जाना है। तो उस हवाले से फिर वो जो मेहमान था वो मतलब पहले इसमें मोटरसाइकिल जो रिक्शा था उसमें बैठा हुआ था, फिर ये दोनों जाके ये भी बैठ गए और उसके बाद ये सीधे चले गए। ये वहाँ पे जा मतलब ये स्टेशन पे चले गए और वहाँ से इन्होंने टिकटें करवाई और टिकटें वो उसी सनी ने करवाई। सनी ने टिकटें करवा के सामान इसका पहले ही उसने ले लिया था और जब वो वहाँ पे बैठ गए, बैठने के बाद इसे जब पता चला कि मतलब अब मामला ये है कि ये लड़की को लेके जा रहा है तो इसे मतलब इसने कहा जी कि ये कौन है, तो उसने कहा जी कि मतलब कोई मामला नहीं है, ये मेरे साथ ही जा रही है, मैं मतलब सिर्फ मैं चाहता हूँ कि चलें हम दोनों गपशप लगाते जाएंगे। तो मैं भी उसकी बातों में आ गया तो ये मतलब दोनों तीनों जो हैं वो मतलब वहाँ पे चले गए। अब उन्होंने क्या ट्रिक इस्तेमाल किया कि वहाँ जाके सादकाबाद से पहले जो स्टेशन था वहाँ पे ये उतर गए वो दोनों और ये जो था यहाँ पे वहाँ पे सोया रहा। जब ये उठा इसे पता इसने देखा तो मतलब दोनों नहीं थे, या बकौल ये कहता है कि जी मैंने उससे पूछा तो वो लड़का जो था वो कहता है जी कि वो नीचे मतलब या किसी वॉशरूम ना गई हो, मैं ज़रा जाके पता कर लूँ। उसके बाद वो भी गायब हो गया और ये फिर वहाँ पे उसे ढूंढता ही रहा, लेकिन इतने में फिर वो गाड़ी चल पड़ी और वो आखिरी स्टॉप जो सादकाबाद का था वहाँ पे पहुँच गई और ये कोशिश करता रहा कि किसी तरीके से हो सकता है कि वो पिछली गाड़ी पे आ जाएं। ये फिर वो वहाँ पे बैठा रहा, काफ़ी इंतज़ार करता रहा, लेकिन वो नहीं आए। तो जब वो नहीं आए तो वो रात पड़ गई। रात पड़ने की वजह से ये घबरा गया। इसने मुख्तलिफ लोगों से रिक्वेस्ट की कि मेरे जो वारसान हैं उनके साथ बात करवाई जाए। तो फिर किसी ने रहम करके इसकी बात करवाई, तो फिर जाके उसने मतलब किसी के नंबर पर वो पैसे मंगवाए, इजी पैसे के ज़रिए या मतलब जैज़ कैश के ज़रिए वो टिकट के पैसे मंगवाए और फिर उसी तरीके से वो टिकट ख़रीद के वापस लाहौर आ गया। जब लाहौर वापस आया तो मतलब यहाँ पे मंजर ही चेंज हुआ था कि वहाँ पे एक फ़कीर हुसैन जो था उस लड़की का भाई, उसने इन सब के खिलाफ एक FIR दर्ज करवा दी और सनी के हवाले से तो वो कहता है कि ये तो बंदा ही नहीं है। साथ ही उसकी बहनें जो हैं उसके हवाले से वो कहता है कि इनको तो पता ही नहीं है, जबकि वो जानता था, उस सनी को भी जानता था और बाकी 2 बहनें जो थीं उनको भी जानता था। और उसके बाद फिर जनाब मतलब उसने किया क्या कि जो नाज़म चूँकि पहले निज़ाम अली जो था पहले इसका मतलब चूँकि वहाँ पे ये काम करता था
इन्हें वो पहले भी जानते थे। इस हवाले से इसके ख़ानदान को जलील किया और इमन 2 के छापे पड़वाए। जब हाथ कुछ नहीं आया तो फिर जनाब इन्होंने इनके घर का दरो दीवार तोड़कर वहाँ से मतलब बेड क्या, फ्रिज क्या, मतलब जो सामान जहेज था वो तमाम का तमाम 2 लड़कियों का जहेज सामान उठा के ले गया और किसी ने आज तक उससे पूछा तक नहीं। और एक दरख्वास्त भी उनके खिलाफ FIR दर्ज करने के लिए दी गई, लेकिन वो दरख्वास्त सिर्फ दरख्वास्त है, उस पर FIR दर्ज नहीं हुई। लेकिन जो इल्ज़ाम की बात है उसके खिलाफ FIR भी दर्ज हो गई। इमन 2 के इन भाइयों सबको पकड़ने के लिए पुलिस भी मुतहर्रिक हो गई, लेकिन ये अब बेल पे है और 16 तारीख की इसकी मतलब कमिंग आने वाली इस पे इसकी समाअत है। तो मैं गुजारिश करूँगा जो सब इक़दार हैं कि इनको इंसाफ पहुँचाया जाए और इन अकॉर्डिंग टू लॉ जो है उनके साथ प्रोसीड किया जाए, असल मुल्ज़मान को गिरफ़्तार करके कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जाए। इसके साथ ही अगले प्रोग्राम के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।